हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, कारगिल विजय दिवस कल पूरे देश ने ऑब्जर्व किया इसको। कारगिल विजय दिवस सिर्फ शौर्य का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक गवाह है बलिदानों का। किनके बलिदानों का? चाहे कैप्टन विक्रम बत्रा हो या फिर कैप्टन सौरभ कालिया हो। ऐसे अदम्य साहस का परिचय देने वाले असंख्य हजारों की संख्या में हमारे जवान, सेना के जवान, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर देश के सम्मान की रक्षा की। तो आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। इसी के साथ साथ जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है शिव मोगा में, उसके बारे में भी हम समझेंगे आज के इस लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहाँ पे हम समझेंगे कारगिल विजय दिवस के बारे में। जहाँ बोला जा रहा है, जो हेडलाइन है, हेडलाइन को पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस हेडलाइन को सभी न्यूज़पेपर ने इसे प्रमुखता से प्रिंट किया है। तो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कैंपस जो कि शिव मोगा में है, वहाँ पे इसको ऑब्जर्व किया गया था। देश के प्रधानमंत्री भी वहाँ पे गए थे, आपने देखा होगा। वहाँ से इमेजेस भी आए हैं, सोशल मीडिया पे ऐसे इमेजेस से पटा पड़ा हुआ है। तो आप देख पाएंगे फ्राइडे को यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। तो क्या था कारगिल वॉर, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कारगिल वॉर कब हुआ था। तो एक खत्म किया गया था, मतलब कि इस युद्ध की समाप्ति हुई थी 26 जुलाई को 1999 में। कारगिल वॉर लड़ा गया था इंडियन फोर्सेस का, मतलब जो इंडियन जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उसकी विक्ट्री का एक बहुत ही जबरदस्त परिचय है कारगिल वॉर। तो ये कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लड़ा गया था, जम्मू एंड कश्मीर में, जहां पाकिस्तान के जो सोल्जर्स हैं उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया था इंडियन टेरिटरी के अंदर में, और वो कबाइलियों के भेष में आए थे। हुआ ये है कि लगातार युद्ध में हारने के बाद पाकिस्तान को यह समझ में आ गया है कि आमने सामने की लड़ाई में वो हमसे नहीं जीत सकते। तब वो क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं, अपने ही सैनिकों को वो आतंकवादी कबायली बनाकर भेजते हैं इंडिया के टेरिटरी में, और पूरे दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। लेकिन उनका भेद तब खुल जाता है जब उनके कुछ जवानों को जिंदा पकड़ लिया जाता है। ये लड़ाई कब हुई थी? ये लड़ाई चली थी मई से लेकर जुलाई के बीच 1999 में, और इसकी समाप्ति हो जाती है 26 जुलाई 1999 को। चलते अगले स्लाइड के ऊपर। तो चलिए कारगिल वॉर के बैकग्राउंड को पहले समझते हैं। तो इस वॉर को लड़ा गया था कारगिल डिस्ट्रिक्ट में, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। कॉन्टेक्स्ट को अगर मैं समझूं तो आपको जैसे कि पता होगा कि इंडिया के टेरिटरी में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं वो इंटर करते हैं कबाइलियों के वेश में। वहाँ के जो चरवाहे थे, जो अपने भेड़ और बकरियां चरा रहे थे, सबसे पहले उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी इस इन्फिल्ट्रेशन का कि कुछ लोग दिख रहे हैं। क्योंकि होता क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, इस वजह से कुछ सेनाएं क्या हो जाती है, पीछे आ जाती हैं ठंड के मौसम में। लेकिन वो पहले से वहाँ पहुँचे हुए थे। जैसे इंडियन आर्मी पहुँचती है, और वो एलिवेशन में भी था, मतलब कि वो ऊंचाई पे बैठे हुए थे, और मतलब समझौता ये हुआ था कि ठंड के मौसम में चूंकि एक्सट्रीम बर्फबारी होती है, ऐसे हालात में दोनों सेनाएं पीछे हट जाएंगी, और जैसी मौसम सामान्य होगा लोग वापस चले जाएंगे। मौसम सामान्य हुआ, जब इंडियन फोर्सेस यहाँ पहुँचती है तो वहाँ पे देखती है कि ऑलरेडी पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। अब ऐसे हालात में युद्ध का एक माहौल बन जाता है, और यहाँ से आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पे इंडियन एयरफोर्स ने भी अच्छा पार्टिसिपेशन अपना दिखाया था। बेफोर्स जो तोप था, जिसपे कि कुछ ही दिन पहले आरोप लगा था कि इसमें कुछ न कुछ करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है इसकी खरीद फरोख्त में, तो उसने भी बहुत अहम किरदार निभाया था इस वॉर में। अगर मैं की इवेंट की बात करूं, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, ऑपरेशन विजय। तो इंडियन मिलिट्री ने ऑपरेशन विजय को चलाया ताकि रिकैप्चर किया जा सके जो पाकिस्तानी फोर्सेस के द्वारा ऑक्युपाइड किया गया था, ऑक्युपाइड कर दिया गया था इलीगल तरीके से, जब हम वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, हमारी फोर्सेस जब वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि समझौता ही यही हुआ था। उसके साथ साथ इंटरनेशनल रिस्पॉन्स क्या निकल कर सामने आता है, उस वक्त तक भारत के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। अगर मैं बात करूं बिल क्लिंटन की, जो कि उस वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाया था, और भारत के साथ जो अमेरिका के साथ भारत के जो रिश्ते थे वो थोड़े बहुत खटाई में भी पड़ गए थे। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उससे कुछ दिन पहले ही भारत ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेस्ट किया था, और अमेरिका नहीं चाहता था कि कोई भी देश अब न्यूक्लियर प्रोग्राम को टेस्ट करे। ऐसे हालात में उसने सैंक्शन भी लगा दिया था इंडिया के ऊपर। तो उस वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान अमेरिका के खेमे में था। आतंकवाद से लड़ने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फंड करता था, उस फंडिंग का इस्तेमाल वो करता था भारत के अगेंस्ट। तो ऐसे हालात में अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि इस युद्ध में पाकिस्तान को सपोर्ट किया जाए, लेकिन वो चला नहीं। इसका जो कॉन्फ्लिक्ट का ड्यूरेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ तो मई से लेकर जुलाई 1999 तक ये ड्यूरेशन चला। अगर मैं मेजर बैटल्स की बात करूं तो सबसे पहले टाइगर हिल, वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई हुई थी, जहाँ पे इंडियन फोर्सेस ने मैनेज किया रिकैप्चर करने के लिए काफ़ी स्ट्रेटेजिकली तरीके से
जो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक था। द्रास सेक्टर, क्योंकि ये दो सेक्टर में ये लड़ाई हुई थी, एक था कारगिल, दूसरा था द्रास। बेसिकली कारगिल बहुत ज़्यादा फेमस है, इस वजह से हम इसको कारगिल वॉर बोलते हैं, लेकिन द्रास सेक्टर में उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ी गई थी इस युद्ध के दौरान। ये बहुत ही क्रूशियल एरिया था जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंटेंस फाइटिंग हुई थी बिटवीन टू फोर्सेस, इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद पीस एफर्ट्स की बात होने लग गई, मतलब कि शिमला एग्रीमेंट की बात स्टार्ट हो गई। शिमला वही जगह है जहाँ पे हर युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के जो राजनेता हैं वो बैठते हैं। उसके बाद आगरा पीस समिट भी हुआ था, जहाँ पे जो मुशर्रफ थे वो पहुंचे थे, उसके बाद उनके बीच बातचीत भी हुई थी। आप समझेंगे इस बात को, इस बात की ग्रेविटी को समझिए कि कारगिल वॉर उस बैकड्रॉप में हुआ था जब उससे कुछ दिन पहले ही हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर लाहौर पहुंचे थे। लेकिन उसी के साथ साथ उसी के पीठ पीछे पाकिस्तान की एक और स्ट्रेटजी, एक और प्लानिंग चल रही थी। जो पाकिस्तान की जो सेना थी उसने कुछ अलग ही प्लान कर रखा था और उसने अपने प्लान को जो अंजाम तक पहुंचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफलता उनके हाथ नहीं लगी। इसी के साथ साथ एक और एनेक्डोट मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जाते जाते, कि ये जो वॉर चल रहा था इसी बीच वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ भिड़ रहे थे। और वहाँ पे कुछ लोग तख्तियाँ लेकर आए थे कि हम युद्ध भी जीतेंगे और कारगिल भी जीतेंगे। उनका दोनों जो सपना था पूरा नहीं हो पाया, वो मैच भी हारे, और माफ़ कीजिएगा, मैच भी जीतेंगे और कारगिल भी जीतेंगे। वो मैच भी हारे और सचिन तेंदुलकर का 100 के बॉल पे लगाया गया जो छक्का था, सिक्स था, वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ, अभी बहुत ज़्यादा वायरल होता है सोशल मीडिया पे। तो मैच भी हारे और कारगिल का युद्ध भी हारे। तो ये था लेक्चर कारगिल वॉर को लेकर, जिसको कि मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।